नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। देश में सब कुछ महंगा है, बस कुछ सस्ता है। तो वो बातें हैं, वो बातें किन की बातें हैं आप वो सब जानते होंगे। अगर वो नारे याद ना हो तो आपको एक बार याद दिला दूं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारे लगाए गए थे क्योंकि 2014 से पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, लेकिन अब महंगाई शायद डार्लिंग हो गई है। इसीलिए आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मार्केटों में आप देखेंगे कि पहले तो डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे, अब सब्जियों के दाम, उसके बाद जनरल स्टोर के जो आए दिन हमारे जो आम रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो खाद्य पदार्थ है उसके भी दाम अब बढ़ते जा रहे हैं। अब हम यहाँ मौजूद हैं दिल्ली के एक जनरल स्टोर में, हरियाणा जनरल स्टोर है, और यहाँ आए और हम सोचे कि आज जानेंगे कि जो सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, या जो अलग अलग रिफाइनरी ऑयल हैं उनकी कीमत कितने हैं, और दाल चावल सब्जी, क्योंकि आए यहाँ से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सामान यहीं से जाते हैं, और मार्केट पे क्या असर पड़ा है, उसका असर यहाँ क्या कितना दिख रहा है, ग्राहक पे कितना दिख रहा है, ये तमाम बातें जानेंगे। चलिए खैर पहले देखते हैं कि सरसों के तेल का कीमत। हम पीछे देख रहे होंगे आप मेरे कि यहाँ पे सरसों के तेल का लगा हुआ है। ये डालडा वाला है, जिसकी कीमत 205 रुपये लिखा है इस पर। 205 रुपये है, वो भी 1 लीटर नहीं बल्कि 910 ग्राम के करीब होता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक दूसरा दिख रहा है कि वहाँ पे 265 रुपये लिखा हुआ है। ये भी 1 लीटर है, कहने के लिए तो 1 लीटर है, बट ये 910 ग्राम है। यानी अब सोचिए 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत 265 रुपये है। इससे पहले कितने थे वो आप रोज़ खरीदते होंगे तो आपको मालूम भी होगा। उसके बाद में सूरजमुखी के तेल का दाम भी बढ़ा हुआ है। उसके बाद जितने भी जो खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं उस सबका दाम बढ़ रहा है, और महंगाई बढ़ रही है। जबकि सरकारी आंकड़े या सरकारी दावों के मुताबिक अगर हम बात करें तो सरकार ने की बात कही थी कि जब त्योहारों के समय आएंगे तो महंगाई पर रोक लगा दी जाएगी। यानी महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर थोड़ा सा काबू पाया जाएगा, और काबू पाया जाएगा ताकि त्योहारों में लोगों को छूट मिल सके, कुछ रियायत मिल सके। लेकिन उस तरह की कोई बात नहीं आई। त्यौहार भी आए और त्योहारों के समय भी महंगाई बेतहाशा रही, फलों से लेकर सब्जियों तक के। या जनरल स्टोर में तो दो तरफा मार पड़ा, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ नवरात्रि का समय चल रहा है, आज दसवीं है, यानी विजयादशमी जिसको बोल सकते हैं, तो वो है। उसके बाद में काफ़ी जो नॉन मुस्लिम जो लोग हैं, हिंदू ट्रेडिशन के मानने वाले लोग हैं, वो फलों पे या सब्जियों पे निर्भर रहते हैं। उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल समय रहा। खैर पहले यहाँ तो हम पहले जानेंगे ऑनर जो हैं, ये दुकान का ऑनर है, हरियाणा जनरल स्टोर है ये दिल्ली का। और जैसे सरसों के तेल जो का कीमत है तो अलग अलग, जैसे धारा का है, सरसों का अलग अलग ब्रांड आते हैं, तो सबका कॉमन रेट है या फिर अलग अलग? नहीं, ज़्यादातर तो कुछ कॉमन भी होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। जैसे धारा का, नेचर फ्रेश का, डालडा के, इनके कॉमन होते हैं। बाबा और जैसे थोड़े और लोकल तेल होते हैं उनके कम होते हैं रेट। उसके बाद जैसे पी मार का है या कनौड़िया है, उनके थोड़े ऊपर होते हैं। थोड़े अलग अलग रेट होते हैं, डिफरेंस होते हैं, जब ज़्यादा नहीं, 5-7 रुपये 10 रुपये लीटर का फ़र्क होता है बस। जिससे पहले अभी तो फिलहाल 265 रुपये मैंने डालडा का एक देखा था 205 रुपये करीब। MRP तेलों पे बहुत ज़्यादा आती है। MRP पे तेल बिकते नहीं है, हम तो फिर भी बहुत कम रेट पे बेचते हैं, डिस्काउंट से बेचते हैं। जैसे आपने उन पर 205 देखा तो हम उसको 190 बेचते हैं। 205 उससे कम MRP है इस टाइम की, महंगाई हो गई ना काफ़ी, नहीं तो कम से कम 40 से 50 रुपये डिफरेंस फ़र्क होता है MRP का। लेकिन अब थोड़ा कम MRP, काफ़ी तेल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से MRP पे डिफरेंस कम मिल रहा है। तो क्या लग रहा है जहाँ पे से आप लोग माल उठाते हैं स्टॉक से या मार्केट से, तो महंगाई कम होने के चांसेज हैं या फिर ऐसे ही बढ़ती रहेगी? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, अभी महंगाई कम नहीं होगी। कम से कम होगी तो जनवरी के बाद ही कुछ रेट डाउन आएंगे। हाँ, अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं आएगा कम रेट। अच्छा, मार्केट पे इसका क्या असर पड़ा है? जैसे महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़ ही रहे थे, तो अब जैसे रोजमर्रा की ज़िंदगी में की जो सामान्य लोग लेने आते हैं तो उसमें पहले जैसे खरीदारी है या फिर कम हुआ है? कुछ लोग आते होते खिच करते हैं। नहीं, खरीदारी में तो बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी खाने की चीज़ें खाया तो जाएगा ही। लेकिन बड़े परेशान होकर लोग बाग लेके जाते हैं, घूमते रहते हैं, ट्राई करते हैं कि कहीं सस्ता मिल जाए। बड़े परेशान है लेकिन लोग, लेकिन खाने की चीज़ें खाई तो जाएगी, लेकिन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम। अच्छा, सिर्फ तेल के दाम पे ही बढ़ोतरी हुई है या फिर जो मसाले वसाले हैं या ये जो ड्राई फ्रूट्स के हैं या फिर फास्ट फूड के जो सामान है सब पे बढ़े? नहीं, सब पे ही रेट बढ़े हैं। तेल तो है ही है महंगा, साथ में चाय पत्ती का डबल रेट हो चुके हैं। चाय पत्ती बहुत तेज हुई है, डबल रेट हो चुका है, और तेलों के भी डबल से भी ज़्यादा रेट हो चुके हैं।
आटा भी तेज है, चीनी भी काफ़ी महंगी है। ऐसी कोई चीज़ ही सस्ती नहीं है। जो जहाँ लोगों का पहले बजट 2000 का था, वो करीबन हम 4000 का बजट जा रहा है मंथली का, कम से कम। तो बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम। और हमारी भी देखो दुकान अभी इस टाइम कोई ग्राहक नहीं है, सेल को काफ़ी फ़र्क है, यही दिक्कत है। तो जैसे इनका कहना है कि हर चीज़ों के दाम पे बढ़ोतरी हुई है, वो चावल हो, दाल हो, आटा हो, या तेल हो, या मसाले हो, यानी तमाम जितने भी आप खाद्य पदार्थ देख रहे हैं उन सबके दामों में बढ़ोतरी हुई है। अब बढ़ोतरी के कारण क्या है, वो सरकार के जो मंत्री साहब हैं या जो मंत्री हैं या सांसद विधायक हैं, उनकी आप वक्तव्य सुनते होंगे, उनकी बातें सुनते होंगे। उनका कहना है कि फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। इससे पहले भी एक मंत्री साहब ने यही कहा था कि आपको वैक्सीन दिया जा रहा है, फ्री राशन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़नी स्वाभाविक है, यानी रीजनरेट किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी सरकार का दावा है कि हम एक्सरसाइज ड्यूटी कम किए हैं, तो शायद उसका असर दिखे। जैसे हम दुकानदार, जो दुकान मालिक हैं, वो भी बोल रहे थे कि शायद हो सकता है कि जनवरी के बाद से महंगाई पे कुछ लगाम लगाई जा सके, लेकिन तब तक महंगाई बढ़ती रहेगी। तो ये जनरल स्टोर था और आज की हमारी स्टोरी यही सी थी कि क्योंकि यहाँ से हम अपने रोज़मर्रा के सामान खरीद कर ले जाते हैं, चावल, दाल। और दूसरी चीज़ उन्होंने एक अच्छी बात कही कि ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं और उसे ख़रीदना भी ज़रूरी है, तो लेके जाते हैं और ख़रीदते हैं। खैर एक और यहाँ पे स्टाफ है, काम उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। चाय की भी रेट की बात आई थी कि इसके रेट में दुगने की वृद्धि हुई अब चाय वालों। खैर चाय, मोदी जी तो चाय बेचते थे, उनसे बेहतर कौन जानता होगा चाय के बारे में। लेकिन इसका भी रेट 130 रुपया है। ये पहले कितने का आता था चाचा? 95 का। और कितने ग्राम का? 250 ग्राम का। ये 95 रुपीज़ का इसका पहले प्राइस था और अभी 130 रुपया है और 250 ग्राम का है ये। तो खैर चाय के बारे में तो प्रधान सेवक ही बढ़िया बता सकते हैं कि चाय की कीमत में इस कदर उछाल क्यों हो रही है, क्योंकि शायद हो सकता है कि चाय भी एक अच्छा मुकाम पाले, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक पाए हैं। तो ये आज की हमारी स्टोरी है जो महंगाई पे थी, और महंगाई बढ़ रही है और आपके जेब पे क्या असर पड़ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, क्योंकि सरकार का मानना है कि महंगाई उस कदर नहीं है जिस कदर से कही जा रही है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने की बातें की जा रही है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है, ये सरकार का तर्क है। और दूसरा तर्क ये भी है कि एक्सरसाइज ड्यूटी हमने कम कर दिए हैं और कम करने के बाद में हो सकता है कि मार्केट पे इसका असर दिखे, कुछ समय बाद महंगाई कम हो। तो खैर अपनी आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपके जेब पे क्या असर पड़ रहा है, क्या क्या चीज़ें आपकी आय, जो ज़िंदगी के जो सामान्य जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या असर दिख रहे हैं, कितने की खरीदारी आप कर रहे हैं आप, और पहले कितने की करते थे।